अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हमारे साथ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। सही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए आज होने वाले हैं। अगर आप लोग इस जगह पर बैठे जहाँ पर बच्चे वगैरह हो तो वहाँ पर शोर शराबा होता है, इसलिए आप लोग उस जगह बैठा करें जहाँ पर बच्चे वगैरह ना हो, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाए। सही है, तो स्टार्ट कर देते हैं। Multiplication of a vector by scalar number। कि हम एक वेक्टर को अगर एक स्केलर नंबर ले लें, एक पेवर नंबर ले लें, रियल नंबर ले लें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट हमारे साथ आ सकती है। तो नंबर तो हमारे साथ टू टाइप्स के होंगे, एक होगा पॉजिटिव नंबर, सही, दूसरा होगा नेगेटिव नंबर। अगर हम पॉजिटिव नंबर को ले ले, फर्ज करें हमने पॉजिटिव नंबर, पहले इसको डिस्कस करें कि पॉजिटिव नंबर अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट पर क्या असर होगा, वेक्टर पर क्या असर होगा, वो मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूं। सही, अब दो चीजें इसकी चेंज हो सकती है। सही, दो चीज पर ही इसकी असर हो सकती है एक नंबर की, और नंबर पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव का किस चीज पर असर होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सही, एक मैग्नीट्यूड, सही, दूसरा वेक्टर का जो होता है, एक वेक्टर का जो होता है आप लोगों को बताइए कि इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है। सही, अब देखिए, अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या रिमेन्स सेम, या डिक्रीज होगा। सही, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंक्रीज होगा या रिमेन्स मैग्नीट्यूड इसका, या इंक्रीज होगा या रिमेन्स सेम आएगा, या इसके साथ क्या होगा, वो डिक्रीज होगा इसके मैग्नीट्यूड। अब इंक्रीज कब होता है, रिमेन्स सेम कब आएगा और डिक्रीज कब आएगा, वो आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन इससे पहले ये बात आप लोग जरूर याद रखिए कि पॉजिटिव नंबर का, जो पॉजिटिव नंबर आप लोगों ने ली, उसका डायरेक्शन पर कोई असर नहीं होता। नो effect on direction by what, by scalar number। सही, अब ये वाली बात तो आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूं, ये भी क्लियर करवाऊंगा, ये भी क्लियर करवाऊंगा, ये भी और ये भी। अब इसके साथ लिखते हैं कि इंक्रीज तब होगा जब नंबर 1 से ग्रेटर होगा। जब अगर आप लोगों ने n एक नंबर ले लिया, सपोज करें n एक नंबर ले लिया और वो 1 से ग्रेटर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसका क्या मतलब है वो यहां पर कराते हैं कि अगर सपोज करें एक से ज्यादा है तो कुछ भी हो सकते हैं ना, वो 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, जहां तक आप लोग जा सकते हैं वहां तक आप लोग लिए। सही, अब सपोज कर 2 नंबर है, ठीक, 2 मैंने n मैंने क्या ले लिया, n मैंने ले लिया, सपोज कर n इज इक्वल टू 2, और आप लोगों के साथ एक वेक्टर है, फर्ज करें आप लोगों ने ले लिया डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर मैंने लिखा कि 2 मीटर ईस्ट, इसके साथ लिखा 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर
ईस्ट, ये बात मैंने लिखी कि अगर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर ईस्ट की तरफ आप लोगों ने जाना है। अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मल्टीप्लाई करूँ, ये इसके लिए नंबर है, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये ईस्ट है तो ये अपने जगह पर रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर ईस्ट, यहाँ पर मैं मीटर लिख देता हूँ, सही। तो ये 4 मीटर ईस्ट की तरफ हो जाए। अब देखें ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ जब नंबर 1 से ज्यादा आ गया आप लोगों के साथ। अब दूसरी बात मैं ये करवाऊंगा आप लोगों के साथ कि रिमेन्स सेम कब रहेगा, तो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि तब रिमेन्स सेम रहेगा जब नंबर क्या होगा, n इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों ने ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया, सपोज करें d इज इक्वल टू 2 मीटर ईस्ट, इसके साथ मैंने नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 1 को जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करें वही आता है। तो अब ये क्या हुआ, ये सेम ही आ गया। अब इंक्रीज रिमेन्स सेम और डिक्रीज भी हो सकता है, तो अब डिक्रीज कब होगा, इसके लिए कंडीशन ये होगी कि n इज लेसर देन 1, वो कुछ भी हो सकता है। अब सपोज करें मैं आप लोगों के साथ एक नंबर लिख लेता हूं, आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैंने n को क्या ले लिया, इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 तो n से क्या है, 1 से ले सकते हैं ना। अब इसका मैग्नीट्यूड पर क्या असर पड़ेगा, सपोज कर ये ले ले, मैंने ले ली 1/2 और डिस्प्लेसमेंट ले लिया, वो रिजल्ट मैंने यहां पर उठा लिया। अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर ईस्ट, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोग के साथ आ जाएगा कि 1/2 जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो 1 मीटर ईस्ट की तरफ आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इस तरह एक नंबर का, पॉजिटिव नंबर का वेक्टर पर क्या असर होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर क्या असर होता है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन जो मेरे साथ थी वो मैंने शेयर कर दी। अब डायरेक्शन पर क्या असर होगा इसका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑन डायरेक्शन, वो करवा दें, सही। तो जो डायरेक्शन होता है ये नॉट अफेक्टेड, सही। तो इसके डायरेक्शन पर इफेक्ट नहीं होती पॉजिटिव नंबर की, अगर इसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो इफेक्ट होती है वो डायरेक्शन पर नहीं पड़ती। अब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर में आप लोगों के साथ क्या कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन के बारे में शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी इस तरह ही हो सकता है कि मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, मैं यहाँ सिंपली ये एरो के निशान कर देता हूँ, उसी के ये इंक्रीज भी हो सकती है, ये रिमेन्स सेम, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिमेन्स सेम, या डिक्रीज भी हो सकती है, सही, या डिक्रीज भी हो सकती है, रिमेन सेम भी आ सकती है। मैग्नीट्यूड, सही है, मैग्नीट्यूड, ये मैं मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात मैं इसके बाद ही करूंगा कि मैग्नीट्यूड पर एक नेगेटिव नंबर का क्या असर होता है। अब सपोज करें n इज ग्रेटर देन 1 -1, सही, n इज ग्रेटर देन -1, या मैं लिख लेता हूं n इज लेसर देन -1, तो इस पर इंक्रीज होगा, क्योंकि -2 तो -1 से क्या है, लेसर है। अब क्या है, मैंने अगर एक नंबर को ले लिया, सपोज करें उस ही वेक्टर को ले लिया और उसकी मैग्नीट्यूड को ले लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, सही।
और डायरेक्शन की बात मैं इसके बाद करूंगा कि अगर मैंने ले लिया 2 मीटर ईस्ट की तरफ और ये नंबर अगर लेसर है तो कितना है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो अब इसके साथ अगर मैं इस नंबर को 2 ले लिया, -2 ले लिया, सपोज करें ये -1 से क्या होगा, लेसर होगा, तो अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करें तो पूर्ण मीटर ही आएगा, पूर्ण मीटर ही आएगा। और ये जो माइनस है ये ईस्ट के साथ आप लोग लिख ले, सही, इस तरह ही आएगा, सही। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, यहां पर इंक्रीज हुआ। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके हम मॉडुलस ले लेते हैं और मॉडुलस में हमारे साथ जो वैल्यू आ जाती है हम पुट कर देते हैं, उस क्या आ जाती है, वो पॉजिटिव आ जाती है। अब रिमेन सेम, तो n इज इक्वल टू -1, सही। डिक्रीज कब होगा, जब n इज इक्वल टू -1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, n ग्रेटर देन, when n is greater than -1। अब ये होगा, फिर आप -1/2 ही ले। तो अब देखना ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और ये मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 और मीटर अपनी जगह छोड़े, ईस्ट अपनी जगह छोड़े, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -1 मीटर ईस्ट या माइनस इसके साथ फिर हम लिखेंगे, सही। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मतलब है मेरा कि वो इंक्रीज भी हो सकता है, रिमेन सेम, और डिक्रीज भी हो सकता है। अब इसका डायरेक्शन पर क्या असर पड़ेगा वो आप लोग जरा यहां पर समझिए। अच्छा जी, नेगेटिव नंबर का डायरेक्शन पर क्या असर पड़ता है। अगर मैं यहां पर लिख लूं कि एक नेगेटिव नंबर है, उसका डायरेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, तो डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होगा, चाहे नंबर ग्रेटर देन 1 हो, इज इक्वल टू 1 हो, -1 हो, या लेसर देन -1 हो। अब सपोज करें आप लोगों ने एक नंबर ले लिया d और सॉरी एक वेक्टर ले लिया d और इसका मैग्नीट्यूड था 10 मीटर ईस्ट की तरफ, मैंने इसके साथ -1 मल्टीप्लाई किया। अब जब मैंने इसके साथ -1 मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये -10 मीटर ईस्ट और ये या -1 जो भी ऐसे ही यहां पर एरो कर दे इसके ऊपर, ठीक है, -10 मीटर ईस्ट, इसको हम यू लिख सकते हैं कि 10 मीटर माइनस ईस्ट, और माइनस ईस्ट का मतलब है वेस्ट, मतलब ईस्ट की ऑपोजिट जाना है आप लोगों ने, तो किधर जाएंगे ना, वेस्ट में जाएंगे। अब डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। अब सपोज करें आपके साथ एक एमसीक्यू आ गया कि सही है कि इफ वी मल्टीप्लाई -2 with a vector, if we multiply -2 with a vector, -2 with a vector, what do is you expect, एंड रिजल्ट में आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, या व्हाट विल बी द रिजल्ट, सही। तो ए ऑप्शन यहां पर मैं करा देता हूं कि ए ऑप्शन आपके साथ आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड एम से हम डिनोट करेंगे, ये इंक्रीज हुआ, डायरेक्शन डी से ये चेंज, बी ऑप्शन मैग्नीट्यूड सेम, direction change, C option magnitude decrease, direction same,
सही है। और डी ऑप्शन आएगा कि मैग्नीट्यूड डिक्रीज, डायरेक्शन चेंज। अब ये -2 है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि -1 से जो वैल्यू लेसर होगी वो क्या करेगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा करेगी। तो इसका तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, एक बात तो आप लोगों को क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर एक नंबर के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये वाला गलत है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होगा। ये क्या था यहाँ पर -1 था, तो फिर ये वाला करेक्ट होता। ये मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है, क्योंकि ये 2 नहीं ना, ये -1 से लेसर है, और ये m ये भी डिक्रीज नहीं करती, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आप लोग के साथ करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह के एमसीक्यू कंप्यूटर एग्जाम में आ जाते हैं, आप लोगों ने इस पर खुद भी प्रैक्टिस करना है। बस आज के लिए आप लोग के साथ इतना शेयर करना था। अल्लाह हाफिज।